Good morning students, welcome to our online classes. This lecture is for class 7th subject chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करी और कुछ फिजिकल चेंजेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ जनरल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल जो फिजिकल चेंज को शो करते हैं। फर्स्ट अगर मैं केस लूं, मेल्टिंग ऑफ आइस और इसी के साथ साथ एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आइस का मेल्ट होना और वाटर का फ्रीज होना। आप सब देखते हैं आइस मेल्ट होके कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर और वाटर जो है वो फ्रीज होके कन्वर्ट होगा आइस के अंदर। यहां पे अगर मैं स्टेट की बात करूं तो आप सबको पता है वाटर का स्टेट है लिक्विड, आइस जो है वो है सॉलिड। अब अगर यहां पे बात करें हम सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन हुआ स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सिर्फ स्टेट कन्वर्ट होती है। अब भी वाटर के अंदर भी मैं बात करूं या फिर आइस के अंदर बात करूं, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हैं। और ये जो चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस की मैं बात करूं या फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करें, दोनों टाइप का केस में रिवर्सिबल, आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं। एक टाइप ये टेम्परेरी चेंजेस हैं, आसानी से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल लाइफ से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल फिजिकल चेंजेस का। अब इसी के बाद अगर मैं वाटर के केस को अगर और आगे दें हम, तो इसमें आ जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और इसी के साथ एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। यहां पे भी फिर वही केस, वाटर इवेपोरेट होके कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में। स्टेट आप बता सकते हैं गैसियस स्टेट होगी, यहां पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में। इसी तरीके से यहां पे वाटर वेपर्स से कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर की स्टेट लिक्विड और वाटर वेपर्स आपका गैसियस स्टेट में। सिर्फ और सिर्फ स्टेट का कन्वर्जन हुआ, कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं होता है। ये भी एक टाइप का रिवर्सिबल चेंज है। ये एक नेक्स्ट आपका फिजिकल चेंज का एग्जांपल हुआ। इसी के साथ अगर मैं और एक एग्जांपल की बात करूं जो आप अपने क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं, कन्वर्जन ऑफ चाक स्टिक टू चाक डस्ट, कन्वर्जन ऑफ चाक स्टिक टू चाक डस्ट। चौक जो आप यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वो अगर चाक डस्ट के फॉर्म में, अगर उसे हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, चाक डस्ट के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो ये भी एक टाइप का चेंज हुआ। सिर्फ और सिर्फ चेंज की मैं बात करूं तो यहां पे शेप और साइज का चेंज होता है, चेंज इन शेप एंड साइज। स्टेट पहले भी सॉलिड थी, चाक डस्ट के रूप में भी सॉलिड ही है, सिर्फ शेप और साइज का चेंज हुआ और कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। पहले भी चौक था और डस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है तब भी चौक ही है। अब बात आती है कि इसे रिवर्स कर सकते हैं क्या। तो चाक डस्ट को दोबारा से आप वाटर ऐड करके, अगर इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो पेस्ट के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाक पेस्ट। और इस पेस्ट को आप किसी भी मोल्ड में डाल के चॉक स्टिक के रूप में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। और आसानी से
आप चॉक डस्ट से दोबारा से चॉक स्टिक बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ केस और डिस्कस करें हम अपनी डेली लाइफ से, तो आप देखते हैं घर में फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन। कोई भी एक केस लें हम, आप वाटर में शुगर ऐड करें या वाटर में साल्ट ऐड करें, शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर साल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप आसानी से वाटर के अंदर ऐड करेंगे जब शुगर, तो शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाती है, डिजोल्व हो जाएगी और आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही शुगर सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे आपका शुगर जो है वो पीछे रह जाएगा, जिसे आप टेस्ट करके भी आसानी से बता पाते हैं। कहने का मतलब यहां पे भी कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इसी में अगर हम आगे बात करें हीटिंग ऑफ आयरन रोड। अगर आयरन रोड, कोई भी लोहे की छड़ को आप गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज हो जाता है, रेड हॉट, बिल्कुल लाल रंग हो जाता है जैसे ही बहुत ज्यादा हीट करने के बाद। लेकिन अब बात आती है कि जैसे ही आप दोबारा से इसे कूल करेंगे, दोबारा से कूल करेंगे, तो दोबारा से इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आपको मिलेगा। यहां पे कोई स्टेट, शेप या साइज में चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर में चेंज आ रहा है। ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज है, आसानी से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम और एग्जांपल लें यहां पे, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कंटेनर। कोई भी कांच का कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, अगर मैं सिंपल ग्लास की बात करूं या और कोई बाउल अगर लें हम, अगर वो टूट जाए तो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ चेंज आया, चेंज इन शेप एंड साइज। साइज में चेंज आ जाता है, शेप में चेंज आ जाता है। अब इस केस में भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। रिवर्स करने की अगर हम बात करें तो इन पीसेस को दोबारा से ग्लास को आप मेल्ट करके मोल्ड की मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिजायर्ड शेप में। नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जांपल है हम यहां पे डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस का, वो है कटिंग ऑफ पेपर। कटिंग ऑफ पेपर आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, पेपर को आप कट करते हैं अलग अलग शेप्स में। अगर मैं पहले कहूं कोई स्क्वायर शेप में अगर है कोई पेपर और उसे आपने कट किया स्क्वायर शेप में ही, 4 अलग अलग पीसेस में आपने काट लिया, तो यहां पे मैं चेंज की जब बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ साइज का चेंज आया, चेंज इन साइज। पहले बड़ा साइज था, अब 4 पीस हो गए हैं, छोटा साइज हो जाएगा।
पेपर था पहले भी, अब भी पेपर ही है। लेकिन अगर आप इसे फाड़ते हैं बिना साइज का ध्यान किए तो अलग अलग, या फिर मैं कहूं ये तो आपने कट किया, अगर मैं बात करूं टीयरिंग ऑफ पेपर की, पेपर को आपने फाड़ा है, तो उस केस में आप शेप का ध्यान नहीं रखते हैं, यहां पे शेप में भी चेंज आएगा, शेप एंड साइज बोथ, शेप और साइज दोनों में चेंज आएगा। लेकिन है ये भी एक टाइप का फिजिकल चेंज, पहले भी पेपर था अब भी पेपर ही है, कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ। तो इसके साथ हमने कुछ आज फिजिकल चेंजेस के डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।